तो आप सभी को मेरा प्रणाम। और मैं बनारस से बिलोंग करती हूँ। और सच पूछिए तो काशी की खूबसूरत गलियों से बिलोंग करती हूँ। और बनारस तो अपनी जगह है ही है, लेकिन काशी जो पुरातन नाम है ना, उससे ज़्यादा लगाव होता है। मान लीजिए बनारस तो सब लोग कहते हैं, लेकिन जब काशी कोई बोलता है ना तो लगता है कि नहीं, सच में भोलेनाथ की नगरी से बोल रहा है। तो बस वही है। और आज तो यहाँ मतलब हर जगह आज खरना है। लेकिन चूँकि हमारे यहाँ तो पूजा पाठ होता नहीं है, तो बस वही है। अब रोज़ का वही रूटीन चला है, तो सोचे आपसे क्या बात करें। तो कुछ समझ में नहीं आया था। फिर शाम को गए थे जैसे जहाँ पूजा हो रहा है वहाँ छठ वाला, तो वहाँ कुछ गाना समझ में नहीं आ रहा था, सब लोग मिक्स कर दे रहे थे। तो हम कहे इसमें भी आप लोग बोरा ही हो जाएंगे कि ये क्या फालतू छठ का नाम ले रही है, और गाना भी कहा देखा नहीं हो रहा है। तो फिर उसको भी रिकॉर्ड नहीं किए, और फिर गाना वाना जो हुआ सो हुआ। फिर वही अपना प्रसाद लेके वापस आ गए। तो ऐसे ही कुछ बात करने को नहीं मिल रहा था, तो सोचे क्या टॉपिक करें। फिर याद आया कि नहीं, कुछ ना कुछ तो बोलना ही पड़ेगा। तो बस वही है, और क्या बताएं, सब पुराना ही चल रहा है। और अब जा रहे रोटी बनाने, और सब्जी पहले की बनी हुई है। तो बस बच्चे खाना वाना खाएंगे, उसके बाद अपना सोने की तैयारी होगी। नहीं, सोना तो अभी नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे होता ना कि काम ख़त्म हो जाएगा। और अभी और क्या बताएं, प्रसाद मिला है, भोलेनाथ की कृपा है, छठ माता की कृपा है। तो प्रसाद मिल गया। प्रसाद ही बहुत बड़ी चीज़ होती है, और सब बाकी सब तो अपनी जगह होता है। और क्योंकि बहुत ऐसे होते हैं ना जिनको प्रसाद भी नसीब नहीं हो पाता है। कम से कम हम लोग किस्मत वाले हैं कि छठ माता का प्रसाद हम लोग को मिल जा रहा है खाने के लिए। और क्या ही बोले, सब वही पुराना चल रहा है। और कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसमें घाट की रौनक, अगर किसी को छठ देखना हो ना बिहार के बाद, तो हमारे बनारस में आइए। क्या रौनक होती है घाट पे, कसम बता रही, इतना खूबसूरत लगता है ना। और मन जी, कल शाम का जो अर्घ है वो तो अच्छा लगता ही है, वो सेकेंडरी चीज़ है, वो तो खूब मतलब उसका तो वही नहीं है। लेकिन जो सुबह वाला अर्घ होता है ना, तो यहाँ लोग क्या करते हैं बनारस में ना, कि जो दूर से लोग घाट पे आते हैं, मतलब बहुत लोग का नियम होता है कि घाट पे ही जाके पूजा करना है। और कई सारे लोग होते हैं ना कि जिसे अपने घर में भी पूजा कर लेते हैं, उसका व्यवस्था करके टब वगैरह में, या मतलब मेरे कॉलोनी में तो एक लोग हैं, तो वो ना पता क्या करती है, बड़ा वाला बक्सा जो होता है, अब आप लोग उसको क्या बोलते हैं हमको नहीं पता, जो लोहे का बड़ा वाला बॉक्स आता है, उसमें पता नहीं कैसे ईंटा रख के उतरने का व्यवस्था बना देंगी, बाहर से भी और अंदर से भी। और पूरे बॉक्स को पूरे में पानी से भर देती हैं। और बहुत बड़ा बॉक्स होता है, करीब मतलब मेरे कंधे तक वो बॉक्स आता होगा, मान लीजिए थोड़ा ही कम उससे रहता होगा। और उसमें पानी भर के 2-3 लोग आराम से उसमें अर्घ अपना देती हैं। और वो अलग तरीके का होता है। अगर कभी मौका मिला तो हम आपको दिखाएंगे। मतलब वो अलग ही तरीका होता है उसमें ना। सच बता रहा, ना वो पोखरा होता है ना वो गंगा जी होती है, लेकिन अगर आदमी चाहे तो उसमें डूब जाएगा। कसम बता रहा, इतना बड़ा वो बॉक्स होता है, और पूरा वो लबालब पानी से भरा होता है, मतलब अच्छा खासा। और पता है एक चीज़, हम अपना एक्सपीरियंस आपको बता रहे हैं, पानी में चलना बहुत मुश्किल होता है, वो पैर अजीब तरह से भारी होता है। और जब हम पहली बार देखे ना, तो हमको इतनी हंसी आई, हमको बाप रे बाप, लोग बक्सों नहीं छोड़ रहे। मान लीजिए टब वगैरह तो समझ में आता है, लेकिन सोचिए बड़े वाले बक्से में पानी भर के उसमें पूजा होता है, और बहुत बढ़िया पूजा होता है एकदम। पूरा वो लोग अच्छे से भीग जाती हैं, मतलब आपको बक्सा देखने में लगेगा, लेकिन ये कि डेकोरेशन उसका अच्छा लोग कर देते हैं, तो अंदाज़ा नहीं लग पाता, लगता है कि स्विमिंग पूल टाइप का है। अब नहीं, अब जैसे बक्सा तो पता चलेगा ही कि बक्सा है, लेकिन डेकोरेशन अच्छा लोग कर देते हैं उसको। लेकिन अब हम क्या बताएं, इतनी हंसी भी आती है उसको देख के ना। बताओ, बक्सवे के अंदर घुस के पूजा हो जाला। हम कहीं का जरूरत है ना। तो बस यही है, अपने अपनी यादें हैं छठ पूजा के साथ। लेकिन कसम बता रहे ना, हम अपनी ज़िंदगी में एक बार बस मेरे हस्बैंड हमको घाट पे लेके गए थे। करीब 5-5 बजे लेके गए होंगे, 5, साढ़े 4-5 बज रहा था। तो हम नहा वाली है, तो हम बोले नहीं, हमको घाट पे ले चली। तो हमको मतलब हमारे यहाँ गोदौलिया चौराहा है, तो उसके बाद आप नहीं जा सकते वहाँ। व्रती लोग ना पूरा दिया ले लेके निकलना शुरू हो जाते हैं। आप वहाँ घाट पे खड़े हो जाइए, एक लगातार सबकी दिया जलती रहती है।
अब वो इतना खूबसूरत मोमेंट होता है, इतना खूबसूरत मोमेंट होता है ना कि हम आपको बता नहीं सकते। इतना खूबसूरत होता है कि एकदम लगता है कि इंसान स्वर्ग में आ गया, मतलब गजब लगता है। एक तो बेदी बनाई रहती है, सब लोग अपना ऊख वगैरह लगाए रहेंगे और सबका दिया जलता है। दिया तो बुझना नहीं चाहिए, तो वो दिया लगातार, एक दो दिया नहीं रहता। हमें लगता है कि इस तरफ देखिए तो करीब हजारों दिया रहेंगे, हजार क्या पता नहीं कितने होते, हम नहीं बता सकते, काउंटिंग नहीं कर सकते। अपने दाएं बाएं देखेंगे आपको सब जगह दिया ही दिया, और खूब दूर तक, चूँकि बनारस में 80 घाट है, तो 80 घाट से में लगभग खाली 2-3 घाट है जहाँ मतलब ये काम नहीं होता है। एक साथ मणिकंका घाट है, एक साथ ये हरिश्चंद्र घाट है। ये 2 घाट पे साथ ये पूजा नहीं होती है, क्योंकि वहाँ मतलब मिट्टी वगैरह जलाई जाती है, तो मिट्टी जहाँ जलाती है उस घाट पे तो कोई पूजा पाठ होता नहीं है। तो उस पूजा पाठ मतलब उस दोनों घाट को छोड़ के आप अगर एक जगह खड़े हो जाएंगे तो आपको हर घाट पे दिया दिखाई देगा, और मतलब इतना खूबसूरत लगता है, इतना खूबसूरत लगता है ना कि एक बार आप लोग कभी आके, छठ नहीं भी होता है ठीक है मत करिएगा, एक बार बनारस में आके बनारस का छठ और बनारस का देव दीपावली जरूर देखिएगा। आप लोग जब देखेंगे ना तब आपको एहसास होगा कि वास्तव में बनारस की देव दिवाली कैसी होती है। और बनारस में मान लीजिए बिहार का पर्व है, तो बिहार में तो जाहिर सी बात है उसकी तुलना बनारस से नहीं की जा सकती। बिहार बिहार है अपनी जगह, क्योंकि उसकी कहते हैं ना कि शुरुआत ही बिहार से हुई है छठ की, तो इसीलिए नहीं कहा जा सकता कि बिहार से भी ज़्यादा यहाँ है। लेकिन हाँ ये बात है कि अगर आप एक बार बनारस का छठ देख लेंगे ना, फिर आपको कहीं का छठ अच्छा नहीं लगेगा। अब जो लोग बनारस के रहने वाले भाई उनकी बात कर रहे हैं, अब जो लोग बाहर से आएंगे तो हो सकता है शायद उनको ना पसंद आए, लेकिन बहुत खूबसूरत मोमेंट होता है। और उसके बाद जो देव दिवाली है नारायण, सच में लगता है ना उस दिन भोलेनाथ आ जाते हैं धरती पे। क्या रौनक होती है घाट की, क्या खूबसूरती से उसको सजाया जाता है। ये सही में भगवत कृपा होती है ना, जो इस तरीके से मतलब सोचिए कि अतुलनीय है, उसको बताया नहीं जा सकता मुँह से कि कितना खूबसूरत लगता है। तो बस यही है। कुछ लोग तो टब में करते हैं भैया, कुछ लोग बक्से में भी अब करने लगे छठ। तो अब देखिए कितना उन्नति होता है। अभी तक तो छठ जो है कि घाट पे होता था, पोखरे पे होता था, समझ में आता है, टब में भी होता था, समझ में आता है। लोग ईंटे का घेरा बना के करते, स्विमिंग पूल में करते, वो भी समझ में आता है। लेकिन हमें नहीं लगता कि बक्से में भी कोई छठ करता होगा। लेकिन भैया हम लोग इंडिया के रहने वाले जुगाड़ू जिसको कहते हैं कि कहीं से भी कुछ भी जुगाड़ बना लेते हैं। उसमें कोई हम लोग को मतलब कोई पकड़ ही नहीं सकता ना, हम लोग को कोई पकड़ नहीं सकता जुगाड़ बनाने में। तो बस वही है, क्या बता, एक से एक एक्सपीरियंस होता है भैया। मेरे साथ ही होता है कि सबके साथ हमको नहीं पता, लेकिन ना हाँ मेरे साथ अक्सर ये सब उल्टा सीधा होता रहता। क्या पता हम ही को भी दिखता हो ऐसे और किसी को न दिखता हो। एक से एक शरारती बच्चे, मतलब जिनके यहाँ पूजा हो रहा है उनके यहाँ छोटी बच्ची है 2.5-3 साल की, 3 साल की होगी। वो इतनी बदमाश है कि जो प्रसाद चढ़ाना रह रहा है सब लोग कितना ही मना करो उसी में से जाके खा ले रही, लेकिन और कह रही है नहीं हमको यही खाना, दूसरा नहीं खाना। अरे वो एकदम परेशान हो जा रही है। हम क्या कि जाने दीजिए, बच्चे भगवान का रूप होते हैं, क्या पता भगवान इसको कह रहे हैं खाने के लिए। मतलब इतनी बदमाशी होती है बच्चों में, और सच्चे बच्चे तो ना समझ होते हैं, भगवान का रूप होता है, उनको क्या पता क्या गलत है कैसे, उनको चाहिए तो चाहिए। तो हम कहे नहीं चलिए घबराइए ना। मतलब आजकल के, आप एक नई बात बता रहे, आजकल के जो बच्चे हैं उनमें तेल पीने की एक नई समस्या आ जा रही है। जो 2.5-3 साल तक के बच्चे इधर ने 2-3 साल के अंदर जो पैदा हुए हैं, मतलब किसी भी चीज़ का तेल पी जा रहे हैं। मतलब हम लोग के समय बच्चे मिट्टी खाते थे, समझ में आता था, मेरी बेटी चूना खाती थी, समझ में आता था, लेकिन बच्चे तेल पी जा रहे हैं। अब ये भी देखिए सोचने वाली बात है, और किसी भी चीज़ का तेल बस मुँह में जाना चाहिए, तो अलग अलग बीमारी हो जा रही। बच्चों को क्या किया जाए, सबकी अलग अलग समस्या है। तो बस यही है, उल्टा सीधा। अब देखिए मेरी भगवान आ गई हैं, तो क्या ही करें, इनका भी चर्चा निकलता ही रहता है। तो बस यही है। और तो अब क्या बोले, बस आज का ब्लॉग यही ख़त्म करते हैं और आपको छठ का प्रसाद दिखाते हैं। ये देखिए भाई, बहुत मुश्किल से ये प्रसाद मिलता है। तो जय छठी मैया, सब पे अपनी कृपा बनाए रखिएगा। आज की बकवास यहीं तक ख़त्म करते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। और कल छठ है,
तो कल का दिन तो बहुत अच्छा बीतने वाला है, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो अगर आप यूट्यूब पे देख रहे होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और फेसबुक पे देख रहे होंगे तो फॉलो कर लीजिएगा। और तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय।